जय हिंद ऑफिसर्स, क्या हाल है सबके। सब लोग बिल्कुल मजे में हैं, एकदम चकाचक। रापचिक तो मेरे भाई, दिस इज गोइंग टू बी द वेरी फर्स्ट लेक्चर ऑफ 3D ज्योमेट्री। वेक्टर तक की सारी चीजें हमने पढ़ ली थी। मैं उम्मीद करता हूं कि वो सारी चीजें आपको समझ में आई होंगी और आपने उससे बेस्ड सवाल वगैरह भी लगाए होंगे। तो मेरे भाई विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम फटाफट से रिचुअल पूरा करेंगे। जयकारा लगाएंगे क्या? भारत माता की जय। भारत माता की जय का उद्घोष करेंगे एंड देन विल प्रोसीड विद द क्लास। देखिए, जब हम 3D ज्योमेट्री की बात करते हैं मेरे भाई, तो बहुत ही आसान चीज, The direction cosine of a line equally inclined with the coordinate axis. अब this is beautiful question. इस टाइप के सवाल भी पहले आपसे पूछे जा सकते हैं। डायरेक्शन रेशियो, डायरेक्शन कोसाइन हम ऑब्वियसली कर चुके हैं, तो इस सवाल को हम देख सकते हैं। बोला गया क्या है कि डायरेक्शन कोसाइन ऑफ अ लाइन इक्वली इंक्लाइंड विद कोऑर्डिनेट एक्सिस। अब हमने पढ़ा है ना कि cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा की जो वैल्यू की दैट विल बी इक्वल टू 1। अगर इक्वली इंक्लाइंड है तो तीनों एंगल अल्फा 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 हो सकते हैं। तो हम सिंपली बोल सकते हैं कि दिस इज 3 इंटू cos स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 1, cos अल्फा इज इक्वल टू 1 अपॉन में √3। तो डायरेक्शन कोसाइन 1 अपॉन √3, 1 अपॉन √3, 1 अपॉन √3, राइट। A line makes an angle alpha with each of the following x and y axis if the angle theta which it makes with z axis is such that sin square theta is equals to 2 sin square alpha, then what is the value of alpha? alpha की वैल्यू क्या होगी? ओके मेरे भाई, देखिए हमने ये भी पढ़ा है कि sin स्क्वायर अल्फा प्लस sin स्क्वायर बीटा प्लस sin स्क्वायर गामा की वैल्यू कितनी होगी? 2 के बराबर होगी। लाइन मेक्स एन एंगल अल्फा विथ ईच ऑफ द एक्स एंड वाई एक्सिस, मतलब ये भी अल्फा ही है, तो दिस विल बी 2 sin स्क्वायर अल्फा प्लस sin स्क्वायर गामा। दूसरा एंगल जो z एक्सिस है तो थीटा बना रही थी, तो sin स्क्वायर गामा की जगह विल बी यूजिंग sin स्क्वायर थीटा एंड दिस इज इक्वल टू 2। कुछ और भी गिवन था कि sin स्क्वायर थीटा 2 sin स्क्वायर अल्फा के बराबर है, तो दिस इज 2 sin स्क्वायर अल्फा प्लस sin स्क्वायर थीटा की जगह वी कैन यूज 2 sin स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 2, मतलब 4 sin स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 2, sin स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 1/2, sin अल्फा इज इक्वल टू 1 अपॉन में √2। इसका मतलब अल्फा इज इक्वल टू 45 डिग्री या π/4। अल्फा विल बी द आंसर। वेरी इजी मेरे भाई। A line in space can have infinitely many direction ratios. बिल्कुल करेक्ट, ये हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि for a line there can be multiple direction ratios. It is possible for a certain line that the sum of square of direction cosines can be equal to the sum of its direction cosines. बेसिकली क्या किसी भी लाइन के लिए ये पॉसिबिलिटी है कि cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा की जो वैल्यू है वो cos अल्फा प्लस cos बीटा प्लस cos गामा के बराबर होगी? ऐसा किसी भी लाइन के लिए पॉसिबल है क्या? बिल्कुल पॉसिबल। अगर मान लीजिए कि कोई एक लाइन है जिसका डायरेक्शन कोसाइन है 1 0 0, मान लीजिए कोई एक लाइन है जिसका डायरेक्शन कोसाइन है 1 0 0, राइट, पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल है। जैसे एक्स एक्सिस की अगर हम बात करेंगे तो खुद के साथ 0 एंगल बनाते हैं, तो cos 0 की वैल्यू हो जाती है 1, बाकी के साथ 90 90, तो 0 0। उस केस में अगर आप देखोगे तो 1 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर विल बी इक्वल टू 1 प्लस 0 एंड दिस इज परफेक्टली फाइन, बोथ आर करेक्ट। तो इस प्रकार के सवाल भी आपसे पूछे जा सकते हैं पेपर में, है ना। इतने आसान सवाल, थ्योरेटिकल बेस्ड जो सवालों की बात करता हूं वो यही है। द एक्सवाई प्लेन डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग दिस। अब देखिए यहां पे मैं आपका जरा सा बुद्धि विवेक चेक करना चाहता हूं कि अगर ये लाइव होता तो मैं सीधे आपको देता करने के लिए। जैसे हमने 2D में पढ़ा था ना, 2D और वेक्टर को मिला करके समझिए कि 3D बन गया है। 2D और वेक्टर को मिला करके समझिए कि 3D बन गया, ये बात समझ सकते हैं आप। अब एक्सवाई प्लेन अगर किसी भी ज्वाइनिंग को डिवाइड करेगा तो एक्सवाई प्लेन विल ऑलवेज डिवाइड इन द रेशियो माइनस का z1 अपॉन में z2, माइनस का z1 अपॉन में z2। XY प्लेन विल डिवाइड इन द रेशियो माइनस z1 अपॉन में z2। YZ प्लेन विल डिवाइड इन द रेशियो माइनस x1 अपॉन में x2, राइट। माइनस XZ प्लेन विल डिवाइड इन द रेशियो माइनस y1 अपॉन में y2, जैसा वहां पे होता था x एक्सिस माइनस y1 अपॉन में y2 एंड सो ऑन। तो इसका मतलब रेशियो क्या हो जाएगा? माइनस का z1 की वैल्यू 2 है और z2 की वैल्यू कितनी है? 6 है। 2 से 2 बार में, 2 से 3 बार में 2:3 तो हुआ, लेकिन ये नेगेटिव साइन अगर बचा रह गया है तो वहां पे हमने पढ़ा था 2D में कि नेगेटिव साइन रिप्रेजेंट्स व्हाट? एक्सटर्नल डिवीजन। तो 2:3 एक्सटर्नली। हियर वी गो, चार्ली इज द आंसर। तो ऐसा सवाल अगर पेपर में आए तो ऐसे चुटकियों में आप इन सवालों को सॉल्व कर सकते हैं, बहुत आसानी से इन सवालों को सॉल्व कर सकते हैं, राइट। अब यहां से हमारा टॉपिक चालू होता है इक्वेशन ऑफ प्लेन। इक्वेशन ऑफ प्लेन में जाने से पहले जरा सा कुछ चीजें मैं आपको और बेसिक बता देता हूं कि इतना तो हमने वेक्टर के टाइम में भी डिस्कस किया था कि यहां पे
हमारे तीन तरीके के एक्सिस हो जाते हैं। एक इधर जाएगा अपना वाई एक्सिस, एक इधर आएगा अपना एक्स एक्सिस, और एक इधर आएगा अपना जेड एक्सिस, राइट। ये तीन तरीके के एक्सिस होंगे। जैसे 2D में हमारे पास मेरे भाई 2D में 4 क्वाड्रेंट होते हैं। यहां पे देयर आर टोटल 8 ऑक्टेंट्स, देयर आर टोटल 8 ऑक्टेंट्स लेडीज एंड जेंटलमैन। जैसे 2D में हमने पढ़ा है क्या कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में प्लस प्लस होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में माइनस प्लस होता है, थर्ड क्वाड्रेंट में माइनस माइनस होता है, फोर्थ क्वाड्रेंट में प्लस माइनस होता है। कोऑर्डिनेट की बात करता हूं। यहां पे अगर हमने को चेक करना है तो एक सिंपल तरीका आपको बताता हूं, ध्यान में रखिएगा। 1 2, ये सारे ऑक्टेंट करके लिख रहा हूं, 3 4 5 6 7 8, ये इतनी सी बात आपको लिख लेनी है। फिर उसके बाद जो तरीका बता रहा हूं मेरे भाई, उससे आप कभी भी ऑक्टेंट भूलेंगे नहीं, और कभी भूल भी जाएंगे तो बड़ी आसानी से आप कर लेंगे। ज्यादा कुछ नहीं करना है, पहले वाले में तीनों को प्लस लिख दीजिए, प्लस प्लस प्लस, ये हो गया। उसके बाद आपको माइनस बढ़ाते जाना है। जैसे पहले वाले में माइनस करा, इसको हमने प्लस प्लस कर दिया, फिर माइनस माइनस फिर प्लस कर दिया। चौथे में आएंगे तो रैंडमली प्लस माइनस प्लस लिख दीजिएगा। उसके बाद 5 6 7 8 बचा, यहां पे z इन चारों का आप माइनस कर दीजिए, बाकी इसको एज इट इज रिपीट कर दीजिए, यानी कि प्लस माइनस माइनस प्लस, जो ऊपर वाले चार थे और इसको भी रिपीट कर दीजिए, प्लस प्लस माइनस माइनस। आपने आठों ऑक्टेंट के साइन लिख दिए, आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कहीं भी कंफ्यूजन हो तो इस तरीके से मेरे भाई आप आठों ऑक्टेंट के साइन बना सकते हैं। और रैंडमली अगर मैं आपको कोई एक पॉइंट दे देता हूं कि इफ यू हैव अ पॉइंट P जिसका कोऑर्डिनेट है 2 -3 -4, ये कौन से ऑक्टेंट में लाई करेगा? तो पहला पॉजिटिव है, दो नेगेटिव है। देखिए जरा, पहला पॉजिटिव दो नेगेटिव कहां बन रहा है साहब? यहां बन रहा है, पहला पॉजिटिव दो नेगेटिव, तो दिस विल लाइज इन 8th ऑक्टेंट, 8th ऑक्टेंट। इस तरीके से मेरे भाई आप किसी भी पॉइंट का पोजीशन डिटरमाइन कर सकते हैं कि कौन से ऑक्टेंट में लाई करने वाला, राइट। अब आते हैं अपने पहले चीज, पहले टॉपिक इक्वेशन ऑफ प्लेन पे, बहुत इंपॉर्टेंट चीज। जब हम इक्वेशन ऑफ प्लेन की बात करते हैं तो समझिए कि प्लेन होता कैसा है, दिखता कैसा है। अगर हमने इस प्रकार की कोई एक तस्वीर बनाई तो दिस इज कॉल्ड प्लेन लेडीज एंड जेंटलमैन, दिस इज कॉल्ड प्लेन। अगर प्लेन का इक्वेशन लिखना है तो प्लेन के इक्वेशन को लिखने के लिए हमें एक लाइन की आवश्यकता पड़ती है, जिसको हम बोलते हैं नॉर्मल। नॉर्मल यानी कि परपेंडिकुलर। वो लाइन क्या होगी? इस प्लेन पे परपेंडिकुलर होगी। दिस लाइन विल बी परपेंडिकुलर हुएर। और अगर इस प्लेन का इक्वेशन लिखना है मेरे भाई, तो इस प्लेन के इक्वेशन को लिखने के लिए, इस प्लेन के इक्वेशन को लिखने के लिए हमें इस लाइन के डायरेक्शन रेशियो की आवश्यकता पड़ेगी, जिसको हम ए बी सी कंसीडर करेंगे। विल कंसीडर दिस एज ए बी सी। अब जो हमने प्लेन हमारे सामने ये दिख रहा है, इस प्लेन का इक्वेशन क्या हो जाएगा? इक्वेशन ऑफ दिस प्लेन विल बी ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इक्वल टू 0। दिस विल बी द इक्वेशन ऑफ द प्लेन, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इक्वल टू 0। अच्छा, ऐसा ही कुछ आपने कहीं 2D में भी देखा होगा, इक्वेशन ऑफ लाइन ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। यहां बस एक कोऑर्डिनेट बढ़ गया। ध्यान रखिए, ये जो ए बी सी है, दे आर द डायरेक्शन रेशियोज ऑफ द नॉर्मल। ए बी सी आर द डायरेक्शन रेशियो ऑफ द नॉर्मल ऑन द प्लेन। इस बात का हमेशा ख्याल रखिएगा। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट आप हमेशा ध्यान में रखिए कि अगर मान लीजिए कि कोई इस प्रकार से लाइन दे रखा है, इन छोटी छोटी चीजों का बहुत यूज होता है। एक लाइन दे रखा है जहां पे P है कोई, जिसका कोऑर्डिनेट अपने को पता है x1 y1 एंड z1, और Q है हमारे पास कोई जिसका कोऑर्डिनेट है x2 y2 एंड z2। अगर अपने को डायरेक्शन रेशियोज ऑफ PQ फाइंड करना होगा तो दे विल बी x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 एंड z2 minus z1. This will be the direction ratio of any line. This is how easy it is to find direction ratios of any line. अब यहां से हम डिफरेंट टाइप के प्लेन के इक्वेशंस को पढ़ना स्टार्ट करेंगे। डिफरेंट टाइप के प्लेन के इक्वेशन जब हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे, सबसे पहले आता है कि डायरेक्शन रेशियो ऑफ इक्वेशन ऑफ प्लेन, equation of a plane passing through P having coordinate x1 y1 z1 and direction ratio of normal, direction ratios of normal is A B
सी, मतलब नॉर्मल का डायरेक्शन रेशियो गिवन रहे, जो उसके ऊपर नॉर्मल आ रहा है उसका डायरेक्शन रेशियो गिवन रहे, और हमें बोला जाए क्या कि प्लेन का इक्वेशन क्या होगा अगर वो x1 y1 z1 से पास हो रहा हो। तो सिंपल तरीका क्या है मेरे भाई, a इंटू x माइनस x1 प्लस b इंटू y माइनस y1 प्लस c इंटू z माइनस z1 इज इक्वल टू 0। इसको पूरा ओपन करेंगे अगर तो ax प्लस by प्लस cz के फॉर्म में आ जाएगा। ठीक है, अच्छा अगर 2 पॉइंट दिया रहे, मतलब नॉर्मल का एंड पॉइंट अगर अपने को गिवन रहे और एक पॉइंट पता रहे तो हम इक्वेशन तब भी निकाल सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे मान लीजिए कि ऐसे करके एक प्लेन है, डायरेक्शन रेशियो तब भी निकल जाएगा। एग्जांपल्स अगर हम बात करें तो मान लीजिए कि ऐसे करके कोई एक प्लेन दे रखा है, ऐसे करके कोई एक प्लेन दे रखा है जिसके ऊपर कोई भी एक पॉइंट लाई कर रहा है P, जिसका कोऑर्डिनेट हमें पता है 1 3 2 है, और यहां जो नॉर्मल आ रहा है, नॉर्मल का डायरेक्शन रेशियो अपने को पता है कि 2 1 4 है। ठीक है, इक्वेशन क्या होगा, इक्वेशन विल बी 2 इंटू एक्स माइनस x1 दैट इज 1 प्लस 1 इंटू वाई माइनस 3 प्लस 4 इंटू z माइनस 2 दिस इज इक्वल टू 0। अगर अच्छे से लिखेंगे तो इक्वेशन क्या हो जाएगा बबुआ, 2x माइनस 2 प्लस वाई माइनस 3 प्लस 4z माइनस 8 इज इक्वल टू 0। दिस इज 2x प्लस वाई प्लस 4z माइनस 8 माइनस 3 माइनस 11 माइनस 13 इज इक्वल टू 0। दिस विल बी द इक्वेशन लेडीज एंड जेंटलमैन, 2x प्लस वाई प्लस 4z माइनस 13 इज इक्वल टू 0, राइट। दिस हाउ यू कैन फाइंड इक्वेशन ऑफ अ प्लेन, अगर नॉर्मल का डायरेक्शन रेशियो पता हो और एक पॉइंट पता हो तो। दूसरा जो केस आपसे पूछा जा सकता है मेरे भाई, इक्वेशन ऑफ अ प्लेन इक्वेशन ऑफ अ प्लेन passes through P having coordinate x1 y1 z1, Q having coordinate x2 y2 z2, R having coordinate x3 y3 z3। अगर हमें 3 पॉइंट दे रखा है जिससे प्लेन पास कर रहा है, उस केस में अगर इक्वेशन निकालना हो मेरे भाई तो हम यूज करेंगे मेथड ऑफ डिटरमिनेंट। इसलिए डिटरमिनेंट मैं कई बार बोलता हूं कि बहुत इंपॉर्टेंट है। सीधे इक्वेशन क्या हो जाएगा, x माइनस x1 y माइनस y1 z माइनस z1। यहां पे आप क्या यूज करोगे, x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 z2 माइनस z1। यहां पर हम क्या यूज करेंगे बबुआ, x3 माइनस x1 y3 माइनस y1 एंड z3 माइनस z1 इज इक्वल टू 0। डिटरमिनेंट सॉल्व करना आपको सिखाई है, डिटरमिनेंट आप सॉल्व कर लेंगे, यू विल गेट द इक्वेशन लेडीज एंड जेंटलमैन। अब आपके जहन में आएगा क्या कि भैया अगर 2 पॉइंट गिवन रहे तो अरे दादा 2 पॉइंट वाला नहीं देगा वो, पहली बात तो उसको नॉर्मल का डायरेक्शन रेशियो फाइंड करने देना पड़ेगा। आपको 1 पॉइंट दे देगा, आपको नॉर्मल का एंड पॉइंट बता सकता है, इस टाइप से कर सकता है कि 1 पॉइंट प्लेन का दे देगा और 1 ऊपर का दे देगा तो डायरेक्शन रेशियो निकल जाएगा, और पॉइंट प्लेन वाला पता ही है। अगला जो आपसे पूछा जा सकता है, इक्वेशन ऑफ प्लेन इन इंटरसेप्ट फॉर्म, इक्वेशन ऑफ अ प्लेन इन इंटरसेप्ट फॉर्म, जो इंटरसेप्ट फॉर्म हमने लाइन में पढ़ा था कुछ वैसा ही, x बाई ए प्लस वाई बाई बी प्लस जेड बाई सी इज इक्वल टू 1। ध्यान रखिएगा यहां पे ए बी सी आर नॉट दी डायरेक्शन रेशियोज, दे आर इंटरसेप्ट हियर। यहां पे इनको डायरेक्शन रेशियो मत मान लीजिएगा। अब यहां से सवाल आपसे पूछा गया है, बहुत आसान सवाल पूछा गया है कि एग्जांपल समझिए कि अगर मान लीजिए ऐसा कोई इक्वेशन दे रखा है अपने को, ऐसा कोई इक्वेशन दे रखा है कि x बाई 2 प्लस वाई बाई 3 प्लस जेड बाई 1 इज इक्वल टू 1। हमसे बोला जा रहा है क्या कि फाइंड दी डायरेक्शन रेशियो ऑफ नॉर्मल। अगर डायरेक्शन रेशियो ऑफ नॉर्मल फाइंड करने के लिए बोला जाए तो गलती से भी 2 3 1 मत बोल दीजिएगा, गलत हो जाएगा। आपको क्या करना पड़ेगा, इसको ओरिजिनल फॉर्म में लिखना पड़ेगा। जब हम इसका एलसीएम लेंगे बाबू क्या होगा, 6 होगा। तो वी कैन राइट इट लाइक एलसीएम में 6 2 से 3 बार में तो 3x, 3 से 2 बार में तो 2y, 1 से 6 बार में तो
6z इज इक्वल टू 1। इक्वेशन क्या आया 3x प्लस 2y प्लस 6z माइनस 6 इज इक्वल टू 0। अब अगर हम बात करेंगे डायरेक्शन रेशियो की, तो डायरेक्शन रेशियो क्या आ रहा है, जो भी एक्स वाई जेड का कोफिशिएंट है 3 to 6, 3 to 6, दिस इज द डायरेक्शन रेशियो। डायरेक्शन कोसाइन पूछे तो आपको पता ही है कि L इज इक्वल टू ए अपॉन में रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर एंड सो ऑन। डायरेक्शन कोसाइन भी आपसे पेपर में पूछा, मैं दिखाऊंगा वो सारे सवाल आपको। तो इतने आसान सवाल भी आपसे पूछे जाते हैं। अब सवाल देखिए कुछ, अ प्लेन कट्स एन इंटरसेप्ट 2 to 1 ऑन द कोऑर्डिनेट एक्सिस, व्हाट आर द डायरेक्शन कोसाइन। जैसे यहां पे देखिए डायरेक्शन कोसाइन पूछा, डायरेक्शन रेशियो नहीं पूछा, गड़बड़ा देते हैं बच्चे। अगर इंटरसेप्ट 2 to 1 का काट रहा है, जो प्लेन है अगर वो इंटरसेप्ट 2 to 1 का काट रहा है मेरे भाई, तो उसका इक्वेशन इंटरसेप्ट फॉर्म में क्या होगा, इक्वेशन विल बी x/2 प्लस y/2 प्लस z/1 इज इक्वल टू 1, राइट। x/2 प्लस y/2 प्लस z/1 इज इक्वल टू 1। अब अगर यहां पे हम एलसीएम देखेंगे तो एलसीएम इज सिंपली 2, दिस विल बी x, दिस विल बी y एंड दिस विल बी 2z इज इक्वल टू 1। क्या हुआ बबुआ, ये दिस इज x प्लस y प्लस 2z इज इक्वल टू 2, दिस इज द इक्वेशन ऑफ द प्लेन। डायरेक्शन रेशियोज अगर हमसे पूछा जाता तो 1 1 2, लेकिन एग्जामिनर ने दिमाग लगाया डायरेक्शन कोसाइन बोला है। किस्मत अच्छी है कि यहां पे ऑप्शन में डायरेक्शन रेशियो नहीं दिया, वरना घबरा के बहुत बच्चे गलत करते हैं। अब हम डायरेक्शन कोसाइन की जब हम बात करेंगे तो L की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 अपॉन में रूट अंडर 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, दैट इज 1 अपॉन में रूट 6। अगर हम m की बात करेंगे तो ये भी 1 अपॉन में रूट 6। अगर हम n की बात करेंगे तो दिस विल बी 2 अपॉन में रूट 6। 1 अपॉन रूट 6, 1 अपॉन रूट 6, 2 अपॉन रूट 6, 40 विल बी द आंसर। इतना आसान सवाल, ये पेपर का सवाल है अगर सच बताऊं तो। लेट द प्लेन दिस पासेस थ्रू द पॉइंट दिस, व्हाट आर द डायरेक्शन रेशियो ऑफ नॉर्मल टू द प्लेन। कोई प्लेन है जो 2 3 माइनस 6 से पास हो रहा है, 2 3 माइनस 6 से पास हो रहा है, तो वो सेटिस्फाई करने चाहिए, सेटिस्फाई करने चाहिए ना। तो हम x की जगह पे अगर 2 रख देंगे मेरे भाई, अगर हम x की जगह पे 2 रख देंगे तो ये क्या हो जाएगा 4 अपॉन k प्लस y की जगह अगर 3 रख दो तो 3, ये 3 से 3 कट जाएगा, दिस विल बी सिंपली 2। y की जगह पे 3 रखें तो कट जाएगा ना। z की जगह पे अगर माइनस 6 रखेंगे तो दिस विल बी -2, कट जाएगा, इज इक्वल टू 2। इससे ये गया, k की वैल्यू क्या आ रही है, k इज इक्वल टू 2। इक्वेशन क्या बन जाएगा, अगर हमने k की जगह पे 2 रखा मेरे भाई तो ये 2 कट जाएगा, इक्वेशन इज x प्लस 2y/3 प्लस z/3 इज इक्वल टू 2। डायरेक्शन रेशियो क्या निकल के आ रहा है, डायरेक्शन रेशियो निकल के आ रहा है 1 2/3 1/3, दिस इज द डायरेक्शन रेशियो। परंतु अब गड़बड़ यहां पे ये होता है कि भैया ऑप्शन में तो ये है नहीं, ऑप्शन में कहीं नहीं दिख रहा है। तो आपको मैंने कल ही पढ़ाया था और आज भी हमने वो सवाल देखा कि फॉर वन लाइन देयर कैन बी मल्टीपल डायरेक्शन रेशियोज। हम अपने अकॉर्डिंग चेंज करेंगे। अगर हम इस पूरे डायरेक्शन रेशियो को 3 से मल्टीप्लाई कर दे ताकि ये जो डिनोमिनेटर है डिनोमिनेटर खत्म हो जाए। जैसे बबुआ आपने 3 से मल्टीप्लाई किया, 3 इंटू 1 3, 3 दूनी 6, 3 इंटू 1 3, 363। अरे व्हाट इज दिस, देखते हैं क्या मिस आउट कर रहे हैं अपन। We'll figure it out, don't worry what we are missing, क्या मिस आउट कर रहे हैं अभी देखते हैं, अभी देखते हैं क्या मिस आउट कर रहे हैं। वापस से कर लेते हैं स्टार्टिंग से। हाँ जी भाई, अगर x की जगह हमने यहां पे रखा 2, तो 2 दूनी 4, 4 अपॉन k। y की जगह अगर मैंने 3 डाला तो 3 से 3 कट जाएगा, दिस विल बी सिंपली 2, दिस विल बी सिंपली 2, राइट। अगर मैं z की जगह -6 रखूंगा, अगर मैं z की जगह -6 रखता हूं तो ये क्या हो जाएगा, -6 अपॉन में 3 -2 इज इक्वल टू 2। इससे ये गया, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, k की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 के बराबर आ जाएगी। k इज इक्वल टू, अगर k इक्वल टू 2 आ रहा है तो ये इक्वेशन कुछ ऐसा बन जाएगा, x प्लस 2y/3 प्लस z/3 इज इक्वल टू 2। अगर हमने यहां पे एलसीएम भी लिया
अगर हमने एलसीएम लिया तो एलसीएम विल बी 3 ओनली, दिस विल बी 3x प्लस 2y। ओहो क्या गड़बड़ कर रहा था, अब समझ आया। अब 3 पता नहीं कैसे लिख दिया था मैंने। इक्वेशन हो जाएगा 3x प्लस 2y प्लस z इज इक्वल टू 6। डायरेक्शन रेशियो अपने पास आएंगे 3:1। मैंने गलत लिख दिया था 3:1। हियर वी गो, अल्फा इज दी। लेट द प्लेन अगेन वही है, मेड बाय द प्लेन द कोऑर्डिनेट एक्सेस रिस्पेक्टिवली, देन व्हाट इज p प्लस q प्लस r। p q r आर द इंटरसेप्ट, इंटरसेप्ट की बात करी गई है। अब समझिए जब इंटरसेप्ट की बात करेंगे बबुआ, इक्वेशन हमने निकाला था तो क्या हो गया था, x प्लस 2y/3 प्लस z/3 इज इक्वल टू 2। ये इक्वेशन आया था, ये इक्वेशन था। इंटरसेप्ट मतलब राइट हैंड साइड में अपने को क्या चाहिए, राइट हैंड साइड में भैया 1 चाहिए। इस 2 को अगर सबके नीचे ला देंगे तो ये क्या हो जाएगा, x/2। यहां से 2 से 2 कट जाएगा, दिस विल बी y/3, दिस विल बी z/6 इज इक्वल टू 1। अब इंटरसेप्ट की वैल्यू आ रही है 2 3 6। p प्लस q प्लस r इज इक्वल टू 2 प्लस 3 प्लस 6। 6 3 9 9 2 11। दिस विल बी द सम ऑफ इंटरसेप्ट है। ब्रावो इज द आंसर। अगेन पेपर का पूछा हुआ सवाल है, ऐसे सवाल फिर से आ सकते हैं आपसे, आपसे पूछे जा सकते हैं, तो ऐसा मत सोचिएगा हमारे टाइम इतने इजी आएंगे क्या, बिल्कुल आएंगे। इक्वेशन ऑफ द प्लेन विच बाइसेक्ट्स द लाइन दिस एंड दिस। उस प्लेन का इक्वेशन क्या होगा जो इस लाइन को बाइसेक्ट करेगा, जो इस लाइन को बाइसेक्ट कर रहा है। ओके समझिए प्यार से बबुआ, ऐसे सवाल ना जनरली कैसे किया जाता है, ऑप्शन के माध्यम से किया जाता है। जैसे अगर ये प्लेन की हम बात करें, लेट्स से वी आर टॉकिंग अबाउट दिस प्लेन, लेट्स से वी आर टॉकिंग अबाउट दिस प्लेन, और कहा जा रहा है कि कोई तो एक स्ट्रेट लाइन है जिसको ये बाइसेक्ट कर दे रहा है, इस प्रकार से जा रहा है, प्लेन इज बाइसेक्टिंग दिस। अगर बाइसेक्ट कर रहा है तो जो इसका मिड पॉइंट होगा, मिड पॉइंट तो प्लेन के ऊपर ही लाई करेगा ना, जो इसका मिड पॉइंट होगा वो प्लेन के ऊपर लाई करेगा, यस और नो। मिड पॉइंट इसका क्या आ जाएगा बबुआ, 6 2 8, 8/2 कितना, अगर मैं बात करूंगा मिड पॉइंट की तो 6 2 8, 8/2 कितना हो जाएगा 4, 7 3 10, 10/2 कितना हो जाएगा 5, 8 और 4 12, 12/2 कितना हो जाएगा 6, 4 5 6। दिस विल द मिड पॉइंट। ये प्लेन के ऊपर लाई करेगा। ऑप्शन में डाल के देखते हैं कौन सेटिस्फाई कर रहा है। 6 4 10, 10 5 15 यहां पे सेटिस्फाई हो रहा है, यहां पे तो ऑब्वियसली सेटिस्फाई नहीं होगा, यहां पे भी सेटिस्फाई नहीं हो रहा और यहां पे भी सेटिस्फाई नहीं हो रहा। केवल एक ही ऐसा ऑप्शन है जो इसको सेटिस्फाई कर रहा है, हेंस दिस विल बी द आंसर। अगर ऐसा सवाल आएगा तो इसी प्रकार से आएगा कि आप ऑप्शन के माध्यम से उस सवाल को कर पाए, आप ऑप्शन के माध्यम से उस सवाल को कर पाए। ऐसे सवाल पेपर में आते रहेंगे लॉजिक बेस्ड। लिखा हुआ क्या, द इक्वेशन ऑफ द प्लेन पासिंग थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द प्लेन एंड द पॉइंट। बोला गया क्या कि उसका, उस प्लेन का इक्वेशन क्या होगा जो इनके इंटरसेक्शन पॉइंट से पास कर रहा है, इंटरसेक्शन पॉइंट से पास कर रहा है और यहां से भी पास कर रहा है। इस सवाल को मैं DIY छोड़ूंगा क्योंकि ऐसा ही मिलता जुलता एक कॉन्सेप्ट आपको हमने 2D में भी पढ़ाया है, ऐसा ही मिलता जुलता कॉन्सेप्ट हमने सर्कल में भी पढ़ा है ना। क्या पढ़ा था, इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासेस थ्रू इंटरसेक्शन ऑफ टू लाइन क्या होता था, L1 प्लस लैम्डा L2 इज इक्वल टू 0। इक्वेशन ऑफ अ सर्कल पासेस थ्रू इंटरसेक्शन ऑफ टू सर्कल क्या होता था, C1 प्लस लैम्डा C2 इज इक्वल टू 0। सेम थिंग विल बी एप्लीकेबल हेयर ऑल्सो, P1 प्लस लैम्डा P2 इज इक्वल टू 0, जहां पे P1 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, इक्वेशन ऑफ फर्स्ट प्लेन, दिस इज इक्वेशन ऑफ सेकंड प्लेन। लैम्डा की वैल्यू फाइंड करने के लिए ये दे रखा है कि ये 3 2 1 से पास कर, इतना तो आप लोगों को ट्रेन कर ही दिया है कि आप इसके आगे का कर लोगे। उसके अलावा अगर किस्मत सही रही तो आप वो भी कर सकते हो कि यार इसमें से जो प्लेन है अगर इस पॉइंट से पास हो रहा है, इस पॉइंट से पास हो रहा है तो सेटिस्फाई करेगा। तो अगर इन चारों में से कोई एक ही ऐसा ऑप्शन है जो इसको सेटिस्फाई करे तो बैंग ऑन दैट विल बी द आंसर, है ना। अब वो तरीका आप उपयोग कर सकते हो, बट ये इस कॉन्सेप्ट पे आप ध्यान दोगे। Consider the plane passing through the point this and this. What are direction ratio of normal to the plane? Direction ratio of normal to the plane. आपको क्या करना पड़ेगा, इक्वेशन निकाल लोगे जो मेथड ऑफ डिटरमिनेंट बताया था, x माइनस 2 y माइनस 2 z माइनस 1। 3 में से 2 गया 1, 4 में से 2 गया 2, 2 में से 1 गया 1, 7 में से 2 गया 5, 0 में से 2 गया -2, 6 में से 1 गया 5। दिस इज इक्वल टू 0। डिटरमिनेंट सॉल्व हो जाएगा। डिटरमिनेंट सॉल्व करके जो एक्स वाई जेड का कोफिशिएंट आएगा दैट विल बी योर आंसर। ठीक है, दिस इज अगेन DIY, आप खुद करोगे इसको। व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ द प्लेन पासिंग थ्रू द पॉइंट दिस एंड परपेंडिकुलर टू ईच ऑफ द प्लेन। इसके लिए आपको एक बताता हूं RR मेथड।
समझिए, प्लेन के इक्वेशन को लिखने के लिए किस चीज की जरूरत होती है? तो साहब प्लेन का इक्वेशन लिखने के लिए हमें जिस चीज की सबसे ज्यादा जरूरत होती है वो होता है कि यार किसी भी प्रकार से ना हमें नॉर्मल का डायरेक्शन रेशियो मिल जाए, किसी भी प्रकार से हमें नॉर्मल का डायरेक्शन रेशियो मिल जाए और एक पॉइंट मिल जाए। तो वो डायरेक्शन रेशियो निकालने का सिंपल तरीका क्या है कि अगर कोई ऐसा प्लेन है जो दो प्लेन्स के परपेंडिकुलर, अभी एंगल बिटवीन प्लेन हमने नहीं पढ़ा है, अगर दो प्लेन के परपेंडिकुलर है कोई प्लेन तो उसके नॉर्मल का डायरेक्शन रेशियो निकालना होगा। हम सिंपल से एक डिटर्मिनेंट बनाएंगे, विल सिंपली फाइंड अ डिटर्मिनेंट। ठीक है, डिटर्मिनेंट में यहां पे आप लिख दोगे सिंपली एक्स वाई जी, एक्स का कोफिशिएंट 1, वाई का कोफिशिएंट -2, जेड का कोफिशिएंट -8, एक्स का कोफिशिएंट 2, वाई का कोफिशिएंट 5, जेड का कोफिशिएंट -1। अब अगर हम इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, x -2 -1 2 माइनस माइनस प्लस का ये हो जाएगा 8 पंजे 40, 40 माइनस वाई क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 माइनस माइनस प्लस का 16, यही हो जाएगा माइनस माइनस प्लस का 16 प्लस z 5 एकम 5 और प्लस का 4 हो जाएगा 5 + 4। अब जो एक्स वाई जेड का कोफिशिएंट आया दैट विल बी द डायरेक्शन रेशियो ऑफ नॉर्मल। मतलब क्या हो जाएगा 42 -15 एंड 9, दिस विल बी द डायरेक्शन रेशियो। 3 से सारे कट रहे हैं ना बाबू, 3 से ये कट रहा है 14 बार में, 14 तिया 42, 14 -5 3। हम इसको डायरेक्शन रेशियो कंसीडर कर लेंगे। अब जब नॉर्मल का डायरेक्शन रेशियो पता है तो इक्वेशन ऑफ अ लाइन हैविंग डायरेक्शन रेशियो ऑफ नॉर्मल इज दिस एंड पासिंग थ्रू द पॉइंट 1 -1 क्या हो जाएगा बाबू, इक्वेशन विल बी 14 इंटू x -1 -5 इंटू y प्लस 1, यहां पे अपने पास हो जाएगा +3 इंटू z+1 इज इक्वल टू 0, राइट। फाइनल इक्वेशन क्या हो जाएगा बबुआ, 14x -14 -5y -5 3z प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अगर अच्छे से इक्वेशन लिखेंगे तो 14x -5y प्लस 3z, 14 और 5 19, 19 में से 3 जाएगा तो बबुआ दिस इज माइनस का 16, दिस विल बी द इक्वेशन। 14x -5y प्लस 3z इज इक्वल टू 16, डेल्टा इज द आंसर। दिस इज हाउ इजी इट इज। अगर आपको ये आरआर मेथड याद है तो, अगर याद नहीं रहा तो फिर तो ऑब्वियसली क्या ही करेंगे, याद तो आपको ही रखना पड़ेगा ना बबुआ। डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट दिस, डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट दिस फ्रॉम द प्लेन, जो आपने 2D में पढ़ा है वही सेम चीज यहां पे भी एप्लीकेबल है। a अल्फा प्लस b बीटा वाला केस क्या हो जाएगा, डिस्टेंस इज डिटर्मिनेंट के अंदर पहले इस इक्वेशन को अच्छे से लिखा ही हुआ है, 2 तिहाई 6, y की जगह पे 3 डालेंगे तो माइनस का 18, z की जगह पे 4 डालेंगे तो प्लस का 8 प्लस 11 अपॉन में √3 का स्क्वायर 9 -6 का स्क्वायर कितना 36, 2 का स्क्वायर कितना 4, है ना। 11 और 8 19, 19 6 25, 25 माइनस 18 7, 7 अपॉन में 7 कट कुटा के फाइनल आंसर इज इक्वल टू 1। है वी गो, जो 2D में पढ़ा है सेम फॉर्मूला इज एप्लीकेबल हियर आल्सो। एंगल बिटवीन टू प्लेन से आगे की चीजें वी विल डिस्कस इन नेक्स्ट क्लास। पढ़ा ही देता मैं बट है कुछ रीजन, ठीक है, बहुत लंबी क्लास मैं यहां पे ले नहीं सकता, ऑब्वियसली रिकॉर्डेड है, तो बाकी की चीजें मैं अगली क्लास में आपको करा दूंगा जो हमारी क्लास लाइव होने वाली है, ठीक है। THANKYO, तो थैंक यू फॉर कोऑपरेटिंग विथ मी। मिलेंगे बहुत जल्द अगली क्लास में, तब तक के लिए जहां हो हंसते रहो, खेलते रहो, मुस्कुराते रहो, पढ़ाई रेगुलर करते रहो, स्ट्रेस फिर अपना ख्याल रखो। एंड लेडीज एंड जेंटलमैन, हैव फेथ इन योरसेल्फ, you all are going to make this time and day is waiting for you and we are also waiting to see you all in uniform। तब तक के लिए जय हिंद।